एक बार की बात है। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत ही शरारती लड़का था। कुछ ना कुछ वह शरारत हमेशा करते ही रहता था। उसके घर वाले सब उसे परेशान रहते थे। वह बहुत ज्यादा ही नटखट था। उसके 3 दोस्त थे, चुन्नू, मुन्नू और कालिया। यह तीनों हमेशा ही साथ रहते थे। चंचल के बाद में सबसे शरारती था कालिया। एक बार की बात है, दीपावली का समय चल रहा था। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। तभी कालिया के मन में शरारत आता है और कालिया ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया, चुन्नू, मुन्नू और चंचल। सब लोग मिलकर प्लान बनाए। इस हम लोगों को मिलकर बहुत सारे पटाखे जलाने हैं। उसके बाद उसे चारों लोग मिलकर अपने अपने घर से बिना बताए पैसे चुरा कर ले। दोस्त, इस बार हम लोग पूरे मोहल्ले में लोगों के सामने पटाखे को फोड़ेंगे। सभी दोस्त मिलकर बोलने लगे, हाँ हाँ दोस्त, हम लोग मिलकर पूरा गांव को परेशान कर देंगे। चारों दोस्त बहुत ही खुशी हुए। उसके बाद चारों ने पैसा को इकट्ठा किया और पास के ही एक बाजार में पटाखे लेने चलेगा गए। भैया, यह सारे पटाखे आप कितने के दे रहे हैं? क्यों, तुम इतने सारे पटाखे लेकर क्या करोगे? आपको उस मतलब हम कुछ भी करें। हाँ भाई, तुम कुछ भी करो पर इसके तो बहुत सारे पैसे होंगे। तुम बहुत सारे पैसे लाए हो। हाँ भैया, हमने बहुत सारे पैसे लाए हैं। आपके पटाखे से भी ज्यादा पैसे हम लोग लाए हैं। दुकानदार सोचा कि इतने छोटे छोटे लड़कों के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। उसके बाद उसने सोचा कि इसमें मेरा क्या ही जा रहा है, मुझे तो पैसे मिल ही रहे हैं। मैं अपना पटाखा भेजता हूँ, यह कहीं से भी पैसा लाया उससे मैं क्या मतलब। उसके बाद उसने सारे पटाखे को पैक करके दे दिया। पटाखे को लेकर चले हैं। पूरे बहुत खुश हुए और बोले कि इतने सारे पटाखे, इस बार दीपावली में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद वह लोग ने मिलकर अलग अलग जगह लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कितना शरारती बच्चा है, बगल में पटाखा फोड़ के चला जा रहा है। तभी एक आदमी ने चंचल को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है? चंचल घबराते हुए बोला कि मेरे पापा का नाम मोहन है। अच्छा, तो तुम मोहन भाई के लड़के हो। अभी जाकर मैं तुम्हारा शिकायत लगता हूँ और तुम्हारे दोस्तों के घर भी जाता हूँ मैं। तभी बगल में छिपकर उसके दोस्त यह बात सुन रहे थे। सभी लोग घबरा गए और बोले कि अब तो हम लोग गए हैं। तभी वह आदमी कुछ देर में ही चंचल के घर चला गया और जाकर बोला कि आपके लड़के ने पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रखा है और उसके 4 दोस्त भी, जिसका नाम है चुन्नू, मुन्नू और कालिया। और जो कालिया है वह तो बहुत ज्यादा बदमाश है। एक बार तो मैं खेत से वापस आ रहा था, तभी उसने एक पत्थर से मुझे मार कर भाग गया था। तभी से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पर वह कभी मुझे पकड़ता ही नहीं। और भाई, आपका लड़का तो उनके साथ रहकर बहुत ही शरारती हो गया है। हाँ भाई, यह तो है, वह बहुत ही शरारती हो गया है। उसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। चंचल के पापा उसे ढूंढने लगे कि वह है कहां पर। तभी चंचल अपने रूम में जाकर सोया हुआ था। उसके पापा गुस्से में जाकर बोले कि ये चल, मैंने सुना है कि तुम उसे कालिया के साथ में रहकर और चुन्नू मुन्नू के साथ गांव के लोगों को पटाखे से परेशान कर रहे हो। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? बोलो, चुप क्यों हो, बोलो। चंचल चुपचाप उनका बात सुन रहा था। तुमने चोरी की है? नहीं पापा, नहीं, मैं तो चोरी नहीं की है। तो तुम्हारे पास पैसे कहां से आए?
इन लोगों के बीच बातचीत हो ही रहा था। तभी उसकी मम्मी वहां आई और बोली कि आजी सुनते हैं, अलमारी से पैसे अपने लिए हैं। नहीं, मैंने नहीं लिया है, पर आपका लड़का जरूर लिया है। आपका लड़का चोरी भी करना स्टार्ट कर दिया है। उसके पापा उसे बहुत सारे डांट लगाए। उसके बाद उसके पापा ने उसको एक रूम में बंद करके चले गए और कालिया के घर जाकर बोला कि आपके और मेरे लड़के मिलकर पूरे गांव वाले को परेशान कर दिए हैं। इन लोगों ने चोरी भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ भाई साहब, तभी मैं सोचूं कि मेरे घर से पैसे कहाँ गए हैं। उसके बाद कालिया के पापा ने उसको पकड़कर बहुत कुटा और बोले कि अगर आगे से ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मारूंगा। अगले दिन चारों दोस्त फिर स्कूल के बाहर मिलते हैं और सभी लोग अपना दुख बताएं कि मुझे कैसे सजा मिले। उसके बाद वह सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वह लोग एक जंगल में घूमने का प्लान बना। अगले दिन सुबह जंगल के निकल पड़े। बहुत चलने के बाद वह लोग एक जंगल में पहुंचे। बगल में ही एक खंडहर था। कालिया देखकर बोला कि भाई देखो, एक बार बहुत बड़ा खंडहर है। हाँ भाई चलो उसमें चलते हैं। उसके बाद सब कोई ने उसे खंडहर में चले। घूमते घूमते हम लोग का बहुत टाइम हो गया था। फिर मुन्नू बोला कि चलो भाई हम लोग घर चलते हैं, नहीं तो घर के लोग बहुत डांट लगाएंगे। तब वे लोग घर आने के लिए तैयार हो गए। तब तक कालिया को एक चमकदार दरवाजा दिखा। कालिया बोला कि चलो चलो भाई हम लोग उसमें थोड़ा सा घूम कर आते हैं, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। हाँ चलते हैं। उसके बाद सब लोग उसे दरवाजे के अंदर चले गए और उसके अंदर जाकर उन लोगों ने देखा कि तो पूरा जादुई दुनिया है। वहां पर सब लोग चलते नहीं थे, हवा में उड़ाते थे। उन लोगों को वहां पर बहुत ही मजा आ रहा था और उनके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। वह लोग बहुत ढूंढे कि अकेले लोग गए कहां। उन लोगों ने जाकर इसके प्रिंसिपल से भी बात की। वहां पर भी लोग पता नहीं चला कि यह लोग गया कहां पर है। उन लोगों ने जाकर पुलिस कंप्लेंट लिखाई, पर उन लोगों का कुछ आता पता नहीं था। पूरे गांव के लोग परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। और वहीं पर यह चारों जो वहां पर मौज मस्ती में लगे हुए थे, वह लोग ने देखा कि जिस दरवाजे से वह लोग आए थे वह दरवाजा भी गायब हो गया था। अब यह लोग उसे दुनिया से लौट भी नहीं सकते थे। उसे दुनिया की एक राज्य की जो कोई भी वहां पर जाता है वह वहां से लौटकर नहीं आता है। यह लोग ने भी सोचा कि घर जाकर हम लोग करेंगे ही क्या, यहाँ पर मौज मस्ती करके जिंदगी बिता लेंगे, क्योंकि वह लोग बहुत ही शरारती थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर वाले भी परेशान हो गए थे और इन चारों को भी अब घर का याद आने लगा था, पर ये लोग वहां से आ नहीं सकते थे। इन लोगों का गलती का एहसास भी हो रहा था कि हमने यहाँ पर आकर बहुत गलती की है, घर वाले की बात ना मानकर, और ज्यादा गलती की है। हम लोग के साथ यह होना ही था, क्योंकि कितना भी अच्छा जगह हो, बिना अपनों के कुछ दिन में ही मन भारी जाता है। उसके बाद यह लोग घूमते घूमते एक आदमी से मिले। वह आदमी ने बोला कि तुम कौन हो। फिर यह लोग ने अपनी सारी बात बताई उसको। फिर वह इस पर दया खाकर बोला कि ठीक है, मैं तुम लोगों को घर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। वह एक मायावी राक्षस के पास गया। उसके पास वह जादू दुनिया से निकलने के लिए रास्ता था, पर उसकी एक शर्त थी कि मेरा एक काम तुम लोग अगर कर दोगे तो यहाँ से मैं जाने दूंगा। वह बोला एक मैप का अगर सवाल बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह लोग बोले ठीक है,
2+2 डिवाइड बाय 2। उसके बाद सब कोई सोचने लगे। भूत इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा था कि इन लोगों को पता चल सके कि पढ़ाई जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, सभी लोग घर जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। तभी मोनू ने बोला कि 3। भूत वाला एकदम सही जवाब। मैं तुम्हें यहाँ से जाने का इजाजत तभी दूंगा जब तुम मुझसे बोलोगे कि घर जाकर तुम लोग शरारत नहीं करोगे, मन लगाकर पढ़ोगे। फिर चारों ने बोला कि हाँ, हम लोग अब शरारत नहीं करेंगे और मन से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद भूत ने जादू की मदद से वह दरवाजे को फिर से ला दिया। उसके बाद बोला कि तुम लोग इसे जा सकते हो। वे सभी दरवाजे से अपने घर पहुंच गया। उनके माता पिता देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। तुम लोग कहाँ गए थे? फिर लोगों ने पूरा बात बताया। उसके बाद सब लोग मन लगाकर पढ़ने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक